वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 19 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज किया था चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को, और इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है फंक्शंस को। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हम वन शॉट के अंदर पूरे चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो पहले इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं, देन इसको हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे समझेंगे। तो फंक्शंस आपके सबसे पहले फंक्शन से पहले हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं मॉड्यूल का। तो मॉड्यूल सिंपली आपका एक .py एक्सटेंशन की फाइल ही होती है, और इस फाइल के अंदर आपके फंक्शंस हो सकते हैं, आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका जैसे मैथ मॉड्यूल है या आपका रैंडम मॉड्यूल है, तो इन सभी को हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। इसके बाद फंक्शंस जो है इनको हम सब प्रोग्राम भी यहाँ पे बोला जाता है, और अलग अलग टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं। जैसे आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। इसके अलावा आपके यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, जिसके लिए हमको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड फाइनली थर्ड हमारे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जिनको यूज़र आपका खुद डिफाइन करेगा या प्रोग्रामर आपका खुद डिफाइन करता है। तो देखिए बिल्ट इन का तो आपका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे इंट है, आपका फ्लोट हो गया, प्रिंट हो गया, आपका इनपुट हो गया। तो ये सभी आपके इनबिल्ट हैं, यानी कि जिनको डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे आपका मैथ एक मॉड्यूल है, तो इनको यूज़ करने के लिए हम इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इम्पोर्ट, देन आपका मॉड्यूल का नेम यानी कि मैथ। तो इसके अंदर अब जितने भी फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे मैथ, यानी कि पहले मॉड्यूल का नाम आता है, देन डॉट के बाद आपको फंक्शंस का नाम यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मैथ के अंदर पावर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 मैंने यहाँ पे लिखा। इसके अलावा फ्लोर आपका एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल में, सील आपका एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट एक फंक्शन है, पावर एक फंक्शन है। तो ये सभी आपके जो फंक्शंस हैं ये मॉड्यूल का पार्ट है। इसके अलावा आपका रैंडम मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंडम मॉड्यूल से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। और रैंडम के अंदर जो फंक्शंस हैं उसमें आपका एक रैंडम फंक्शन है जो कि 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर आपको रैंडमली जनरेट करके देगा। इसके अलावा आपके पास रैंड इंट यहाँ पे है, जो कि इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल 1, 10 मैंने लिखा, तो ये दोनों वैल्यू भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इनमें से हमको कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे दे देगा, फॉर एग्जांपल 1, 5, 7, 3। इसके अलावा एक आपका रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंड रेंज भी होता है, और रैंड रेंज सेम रेंज फंक्शन की तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल 1, 21, 2 मैंने दिया। तो यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हैं 1, 3 आपका, यानी कि 1, 3, 5, 7, क्योंकि हमने 2 का यहाँ पे डिफरेंस दिया है, 9, 11 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इन वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू हमको ये रैंडमली जनरेट करके देता है। और इसके अलावा एक फंक्शन और है चॉइस फंक्शन। तो चॉइस सीक्वेंसेस के साथ काम करता है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो कि एक सीक्वेंस का एग्जांपल है। तो इनमें से कोई भी वैल्यू हमको ये दे देगा। फॉर एग्जांपल एच यहाँ पे दे सकता है, एल दे सकता है, या ओ यहाँ पे दे सकता है। तो ये तो हमारे मॉड्यूल के फंक्शंस हैं। तो अब हम बात करते हैं, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है इसको हम डिफाइन करते हैं डेफ कीवर्ड की मदद से। देन स्पेस के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है फंक्शन का नाम, यानी कि फंक्शन नेम। एंड फंक्शन नेम के बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपके पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स आपके वेरिएबल्स होते हैं जो कि वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। देन आपका, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी है, तो कोलन। एंड इसके अंदर आपके स्टेटमेंट्स आते हैं सिंपली फंक्शंस के, यानी कि जो एक्चुअल हमारा यहाँ पे वर्क है। एंड देन कभी कभी फाइनली आपको अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो रिटर्न के बाद आप वैल्यूज़ को लिखेंगे। एंड यहाँ पे आपका फंक्शन की कॉलिंग भी होगी, फंक्शन का नेम आएगा, यानी कि हम कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लिखते हैं। एंड देन यहाँ से हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या आएंगे, आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अब जो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कोई भी फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमको रिटर्न करता है आपका नन। अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, जैसे अभी कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न मैंने नहीं लिखी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नन रिटर्न करेगा। अब जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, इसी पार्ट को हम हेडर पार्ट बोलते हैं या फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, यानी कि वो क्या काम करेगा वो हम यहीं से डिसाइड करेंगे। तो इसी को हम यहाँ पे फंक्शन का हेडर बोल देते हैं। एंड जब हम इसको कॉल करते हैं तो इसको सिंपली हम कॉलिंग यहाँ पे बोल देते हैं। अब आपके जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि जो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हैं वो भी यहीं होते हैं। आपके जो पोजिशनल आर्गुमेंट हैं वो भी यहीं पे होते हैं, जो आपके मैंडेटरी आर्गुमेंट हैं। एंड जो आर्गुमेंट्स यहाँ पे हैं उनको हम बोल देते हैं कि यहाँ से आपके आर्गुमेंट्स जाएंगे या वैल्यूज़ जाएंगी। आप चाहें तो उनको वेरिएबल के अंदर भी दे सकते हैं, या डायरेक्टली आप उनमें कांस्टेंट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। और यहीं पे आपके जो हैं वो कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट भी होते हैं। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे हो गया फंक्शन का। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकली हम यहाँ पे समझते हैं कि एक फंक्शन कैसे बनाया जाता है। इससे हमारा रिविज़न और अच्छा यहाँ पे होगा।
तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे हमको अगर कोई भी फंक्शन को क्रिएट करना है तो हम लिखते हैं डेफ कीवर्ड को, एंड डेफ के बाद हम फंक्शन का नाम यहाँ पे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने टुडे नाम से फंक्शन एक बनाया, तो ये तो एक जनरल फंक्शन हमारा यहाँ पे बनेगा, ये एक जनरल फंक्शन यहाँ पे है। और इस फंक्शन के अंदर आपका कोई यहाँ पे कोई काम भी हम नहीं करने वाले। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन से हम केवल एक प्रिंट यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता हूँ, तो ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और इसके बाद आप चाहें तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं रिटर्न करके भी आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न होगा। तो प्रिंट हम यहाँ पे करते हैं और हम कॉल कर देते हैं सिंपली टुडे को। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो हमारा होगा नन का। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ये तो हमारा फंक्शन का जो मेन हमने वर्क दिया था, तो ये वर्क हमारा हो गया। और इसके अलावा हमारा जो फंक्शन ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रिटर्न किया है वो हमारा नन कीवर्ड को रिटर्न किया है। तो नन आपका एक कीवर्ड है। तो इसके बाद अब अगर यहाँ से हम वैल्यूज़ देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से टुडे के अंदर मैंने 2,4 यहाँ पे वैल्यू दी, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे जाएंगी और इनको एक्सेप्ट करने के लिए हमको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a, b, तो a, b में दो वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, यानी कि 2 और 4। a में आपका 2 जाएगा एंड b में आपका 4 यहाँ पे जाएगा। अब मान लीजिए हम इनका सम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैंने लिखा सम इज़, एंड देन सम के बाद दोनों को अगर मुझे प्रिंट यहाँ पे करना हो तो मैं लिख देता हूँ a + b। और आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a + b मैंने यहाँ से रिटर्न किया, तो अब 2 बार मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो देखिए सम इज़ 6 जो फंक्शन के अंदर काम हुआ, और दूसरा यहाँ पे 6 जो कि हमको डायरेक्टली हमने यहाँ से वैल्यू को रिटर्न किया है। तो ये तो इसका बेसिक यहाँ पे पार्ट है, यानी कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को रन करें। इसके बाद अब देखिए इनको हम जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं इनको हम बोलते हैं पोजिशनल, मैंडेटरी या सिंपली आपके जो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट होते हैं, तो ये आपके वही हैं। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट भी हमारे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक ही वैल्यू दूँ और ऊपर पे मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, तो मैं चाहूँ तो इस वाली वैल्यू में वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे सकता हूँ। यानी कि अगर आप यहाँ से एक वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2,8 यहाँ से देता हूँ, तो अभी तो हमने वैल्यू दी है, तो a में आपका 2 यहाँ पे आएगा एंड b में आपका 8 यहाँ पे आएगा, आंसर आपको 10 यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए अभी तो आंसर 10 हमको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से डायरेक्टली इसको रन ना करें, यानी कि अगर हम यहाँ से वैल्यूज़ ना दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ऊपर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट देते हैं, जैसे b अभी एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है, उसमें पहले से यहाँ पे वैल्यू है, तो इसको हम रन करेंगे तो 2 तो जो है वो a को असाइन हो जाएगा, लेकिन b में जो है वो 90 यहाँ पे आता है क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है। तो देखिए 90 एंड 2 92, तो ये इसको हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं। और इसके अलावा ये भी हमने ध्यान देना है कि कभी भी आपका जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट है ये पहले नहीं आता पोजिशनल आर्गुमेंट से, यानी कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट आ गया एंड देन हमारा इस तरीके से हम पोजिशनल आर्गुमेंट दें। तो कई बार एरर फाइंडिंग या MCQs के अंदर इस तरीके के हेडर्स आपको दिए होंगे और उसमें से करेक्ट हेडर हमने पहचानना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं a, b = वैल्यू, आप चाहें तो दोनों ही वेरिएबल या जितने भी वेरिएबल आप लेते हैं आप सभी में यहाँ पे वैल्यू जो है ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है कीवर्ड आर्गुमेंट। देखिए कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है, आपके जो वेरिएबल्स के नेम है वो सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कह दिया b = 90, a = यहाँ पे 89, मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी। तो अब यहाँ पे इनको एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट या नेम्ड आर्गुमेंट दिए हैं, तो इनको मैं अगर आगे पीछे भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल नीचे मैंने b एंड a को दिया लेकिन ऊपर a भी मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, b की वैल्यू b में जाएगी एंड a की वैल्यू a पे यहाँ पे चली जाएगी। तो इनको हम बोलते हैं नेम्ड आर्गुमेंट। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, ये नेम्ड आर्गुमेंट है। इसके बाद एक हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी होता है, यानी कि अगर हम यहाँ से एक वैल्यू भेजते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 89 भेजा, चलो कोई और वैल्यू मैं ले लेता हूँ 7, 6, 5, 4, तो मैंने 4 वैल्यूज़ यहाँ से भेजी लेकिन ऊपर वेरिएबल 2 ही हैं। तो आप चाहें तो इसको 4 वेरिएबल के साथ एक्सेप्ट करवा सकते हैं, यानी कि 4 अलग अलग वेरिएबल, या सिंपली आप यहाँ पे स्टार का यूज़ करके कोई भी वेरिएबल लेंगे। तो सिंपली अभी हमारा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इसको हम बोलते हैं और ये इन सभी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ये जो वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हुई हैं ये आपकी हुई हैं एज अ टपल यहाँ पे, यानी कि ये टपल यहाँ पे बनाता है, तो ये हमारा टपल यहाँ पे हो गया। अब अगर आप इसमें वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहें तो सेम जिस तरीके से हम एक लूप के अंदर टपल का यूज़ करते हैं, सेम ऐसे ही हम कर सकते हैं फॉर x इन a, एंड देन अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो x के अंदर यहाँ पे सभी वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। तो देखिए सिंपल सा है।
अगर आप इस तरीके से इसको करना चाहें तो इसी को हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और ये हम बनाते हैं सिंपली स्टार ऑपरेटर की मदद से। तो इसको मैं रन करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो देखिए 7, 6, 5 एंड 4 एंड नन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने रिटर्न कीवर्ड यहाँ से हटा के उसमें कोई वैल्यू भी हमने नहीं दी, और जब ये प्रिंट हो रहा है यानी कि टुडे के अंदर जो वैल्यू आई है जो प्रिंट होगी वो नन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आता है आपका फ्रूटफुल एंड नॉन फ्रूटफुल फंक्शन का। तो फ्रूटफुल एंड नॉन फ्रूटफुल फंक्शन जो हमारे होते हैं, फ्रूटफुल बोला जाता है जो वैल्यूज़ को रिटर्न भी करें, और नॉन फ्रूटफुल बोला जाता है जो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। जैसे अभी इसको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करता हूँ और इसको मैं प्रिंट नहीं करता तो ये हमारा नॉन फ्रूटफुल फंक्शन बन गया, लेकिन अभी जब हमने वैल्यू को रिटर्न किया था तो सिंपली हमारा एक फ्रूटफुल फंक्शन है। तो आई होप आपको फंक्शंस का बेसिक यहाँ पे आपका रिवाइज हो गया होगा, आपने प्रैक्टिस यहाँ पे की होगी क्वेश्चंस की। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और हमारा यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो देखिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में यहाँ पे सिंपल सा है। सबसे पहले आपका अगर टॉप टू बॉटम यहाँ पे जाएं तो सबसे पहले जो लाइन हमारी रीड होगी वो ये होगी, यानी कि फंक्शन का जो हेडर है, एंड देन हमारा जो मेन यहाँ पे टॉप लेवल का स्टेटमेंट है यानी कि इसकी कॉलिंग जो है, एंड देन जब ये कॉल होगा तो वापस इसके अंदर जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो फंक्शन के अंदर जो बॉडी है या उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब तक हमारे एग्जीक्यूट नहीं होते जब तक कि हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल ना करें। तो आई होप आपको इसका भी समझ में आ गया होगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या फ्लो ऑफ कंट्रोल इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक हमारे यहाँ पे आता है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स का। तो देखिए स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है कि प्रोग्राम के कितने पार्ट में हम एक फंक्शन को यूज़ कर सकते, एक वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया फॉर एग्जाम्पल, और इसके अंदर अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो चलिए इसके अंदर एक वेरिएबल हम ले लेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया a=10 एंड नीचे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया आपका b=90। तो यहाँ पे जो a है ये लोकल वेरिएबल है, या इन शॉर्ट किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर कोई वेरिएबल होता है तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और जो वेरिएबल जो आपका किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर नहीं है या उसके डेफिनेशन के अंदर नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो अभी तक आपने बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी वर्क किया है वो ग्लोबल वेरिएबल के साथ ही किया है, लेकिन आप चाहें तो फंक्शन के अंदर जो आप बनाएंगे तो उनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो लोकल वेरिएबल का फ़ायदा ये होता है कि जब तक हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इसका वर्क होगा तब तक ये चलेगा, एंड देन इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये उसके बाद इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसी को हम लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल भी बोलते हैं कि एक वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है, कितनी देर वो आपका मेमोरी में रहता है, इसी को हम सिंपली लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल बोलते हैं। इसके अलावा एक हमारा ग्लोबल कीवर्ड भी आता है। फॉर एग्जांपल a=10 मैंने लिखा और हमें पता है कि हमने हमारा जो a नाम का यहाँ पे वेरिएबल है इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर नहीं है, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, और फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स को हम उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं यहाँ पे अगर रन करता हूँ तो देखिए इसमें एरर आती है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल को मैं ऐसा बनाऊँ कि इसको हम फंक्शन के बाहर भी यूज़ करें, तो मैंने यहाँ पे सिंपली मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा a=100, तो a में अभी 100 है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली एक लाइन में यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल, जो कि एक कीवर्ड है, और इसमें मैंने लिख दिया a। इसका मतलब अब क्या है कि a जो है ये ग्लोबली जो a है जिसमें वैल्यू 100 है उसको अब हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हमने वैल्यू अब यहाँ पे कर दी है 10। तो अब अगर आप प्रिंट करेंगे a को तो सिंपली वैल्यू 100 ना प्रिंट होके सिंपली हमारी 10 प्रिंट होगी, क्योंकि अब हम ग्लोबली यहाँ पे हमने ग्लोबल कीवर्ड की मदद से जो ग्लोबल a है उसको हमने मैनिपुलेट यहाँ पे किया है, उसमें हमने चेंजेस किए हैं। तो देखिए वैल्यू जो आ रही है वो डायरेक्टली हमारी 10 यहाँ पे आ रही है। तो देखिए 10 यहाँ पे वैल्यू तो आई क्योंकि हमने इसको किया लेकिन हमने कॉल नहीं किया, तो इस वजह से नहीं आया। अभी देखिए वैल्यू 100 इसलिए आई क्योंकि हमने कॉल नहीं किया था। तो इसको चलिए मैं कॉल भी कर देता हूँ। तो मैंने टुडे को कॉल किया तो अब इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने कॉल किया तभी उसके अंदर के स्टेटमेंट्स चलते हैं। तो ग्लोबल a यानी कि अब हम a को एक्सेस कर रहे हैं और a को अब हमने 10 यहाँ पे बना दिया। तो इसको अब हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो सिंपली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी 10। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सभी टॉपिक्स का आपका रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 19। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 20, जहाँ पे हम फंक्शंस के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वीडियो नंबर 20।